नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को पर्यटन और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून जनपद के जौनसार बावर के प्रवेश द्वार हरिपुर में यमुना तट पर बन रहा भव्य घाट अब लगभग तैयार हो चुका है। इस परियोजना का शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। हरिपुर स्थित यमुना घाट का शिलान्यास वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। अब निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। उन्होंने कहा कि शेष तकनीकी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर जल्द ही परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। घाट के तैयार होने से जौनसार बावर क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा की शुरुआत में मां यमुना के दर्शन और स्नान का अवसर भी मिलेगा, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वता और बढ़ावा और अधिक बढ़ेगी। हरिपुर यमुना घाट केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था को नई पहचान देने का प्रयास है। उम्मीद है कि इससे शुरू होने के बाद यहाँ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। जो घाट बना है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप एमडीडीए ने बनाया है, उसी का एक निरीक्षण और यहाँ के गांव वालों से मिलने के लिए आए थे। तो अभी लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। जो भी फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रधान जी ने और बाकी लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, उसको जो सीडीओ साहब भी साथ में थे, जो स्थानीय स्तर का है तो स्थानीय स्तर से उसका समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर का है तो वहाँ पे टिकट के पांचों धाम मनोल है सर, वहाँ तक आपने विजिट किया है और इधर प्रोजेक्ट एरिया भी विजिट किया है। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए परियोजनाओं को लेकर? अब हनोल पे काम स्टार्ट हो चुका है, उसमें कुछ परमिशंस आनी है एसआई की, उसको सिर्फ से सिर्फ प्राप्त करने के लिए कार्यदायी संस्था को कहा गया है और उसके बाद और भी कार्य में तेजी आएगी। कुछ कंपनसेशन के और जो लोहारी गांव है उसके विस्थापन की भी सर बहुत पुरानी मांग है उनकी, अभी तक विस्थापित नहीं हुई, तो उसको लेकर निर्देश उसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी। जौनसार बावर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब जौनसार बावर का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर हरिपुर में घाट बनकर के तैयार है और खुशी की बात है कि आज उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव यहाँ आ रहे हैं। इसी के साथ जब इन घाटों का शिलान्यास होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल की थी और लोक पंचायत ने भी एक प्रयास किया था, यहाँ पर एक यमुना की प्रतिमा हो और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए यहाँ के जनमानस ने, लोक पंचायत के सदस्यों ने, तमाम लोगों ने एक प्रयास किया और वो प्रतिमा गुजरात में बनी है और बन करके तैयार हो चुकी है। प्रतिमा कालसी में पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों के पश्चात हम प्रतिमा स्थापित करेंगे। खुशी की बात है कि यमुना नदी में जो ब्रिटिश कालीन पुल था, उस पुल का एक पिलर है, एक अवशेष है, उस पिलर पर बहुत मजबूत है, उस पिलर पर उस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और निश्चित रूप से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छा विषय होगा और साथ में यहाँ पर स्थानीय स्तर पर घाट बनने से, मूर्ति स्थापित होने से जहाँ लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होगी और लोगों को आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ मिलेगा। और जब कालसी की बात आती है तो कालसी सम्राट अशोक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, चूंकि अशोक का शिलालेख है। मैंने तो एक बात और कही है कि कालसी में बड़ी संख्या में गौशाला है जहाँ गाय रहती है और जो हमारी लावारिस गाय हैं उन गायों के लिए भी कोई गौशाला या बनाया जाए। क्योंकि हम जब कालिंदी की बात करते हैं, जब हम यमुना की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं, हम गो की बात करते हैं, हम घाटों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम बातें होनी चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि घाट बनकर के तैयार है और मां यमुना की प्रतिमा शीघ्र यहाँ लगेगी, जिससे जौनसार बावर में एक धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण होगा।